नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन इकराम, आज के जो यासर रशीद साहब के गेस्ट हैं वो राना अजीम साहब हैं। राना अजीम साहब ने नून लीग की एक दफ़ा तो दुर्गत बना दी है, इसके अलावा यासर रशीद को भी काफ़ी अच्छी झाड़ पिलाई है। नाजरीन, पहले इनका तजज़िया सुनते हैं, फिर बाद में बात करते हैं। जा रहे वहाँ पे जलसे जुलूसों में जो पूरे पाकिस्तान में करने थे, चारों सूबों में करने थे, हिकमत अमली का हिस्सा हैं? किसी हिकमत अमली क्या है कि घरों निकलना नहीं? खुल के बताऊं? हाँ जी, खुल के बता दें, मेहरबानी होगी आपकी यार। हिकमत अमली का हिस्सा मियाँ साहब के घर से निकलना ये है कि अगर यूं ही खुले आम जलसे किए लोग डर जाएंगे। वो ना वो डरने वाली बात, वो जो एक नैरेटिव बन रहा है कबूलियत वाला वो जो नैरेटिव बनता जा रहा है वो और मजबूत होता चला जाएगा। तो इसलिए उसको कम करने के लिए वो खुद मैदान में नहीं उतर रहे कि एंड वाले दिनों में मैदान में उतरेंगे जब दूसरी तरफ के नहीं। एंड वाला दिन कौन सा कहते हैं? 8 फरवरी को। वो उनका इरादा तो है 25 जनवरी के बाद मैदान में निकलने का। ये तो अब तक की जराए की खबर है। नहीं, आपके पास जो खबर है उससे ज्यादा पक्की खबर हो ही कोई नहीं सकती। यहाँ पे बहुत वो तो मैंने आपकी बात देखे, मैं तस्दीक कर रहा हूँ, जो आपके पास खबर होगी उससे पक्की खबर हो ही कोई नहीं सकती। अच्छा, मुझे एक बात बता दें, अब तो मियाँ साहब अहल भी हो गए हैं। सीट चेंज ना कर ले। अच्छा चले, आप सवाल करें, आप सवाल चले एक सवाल और सही कर ले। मैं क्या, अब तो ताहयात कायद अहल भी हो गए हैं, तो अब उनको मुस्लिम लीग का सदर कब बना रहे हैं आप? अगला इलेक्शन, ये इलेक्शन के बाद इलेक्शन होंगे तो बन जाएंगे सदर दोबारा। कब होंगे? 5 साल बाद या? हाँ, तो वो शेड्यूल के अंदर ही होंगे ना। जब 5 साल उनके पूरे होने वाले होंगे तो बन जाएंगे। अभी हाल ही में कोई 1.5 साल पहले तो वो इलेक्शन होके पूरी नई तंजीम, वैसे भी तो बिला मुकाबला ही होने हैं ना, तो भी कर दें। तो देखें ना, मियाँ साहब के मुकाबले में कौन उतरेगा? आप क्या समझते हैं कौन उतरेगा? नहीं, उनके मुकाबले में मुफ्ती किफायतुल्लाह उतरेंगे और कोई नहीं उतरेगा। मियाँ साहब के मुकाबले में डॉक्टर यास्मीन राशिद उतर गई है ना। हाँ। मियाँ साहब के मुकाबले में देखिए, मैं तो कहता था एक हल्का ऐसा होता, मियाँ साहब लड़ते बिलावल के मुकाबले में तो बड़ा मजा आता यार। मुझे पता तो चलता ना दोनों में से पॉपुलर कौन है। किस में से? बिलावल और मियाँ साहब का मुकाबला होता है उसमें। हाँ, लेकिन ये आप ये देखिए, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, पूरी दुनिया का जो मेन सिस्टम है इलेक्शंस का, उसमें बड़े बड़े लीडर्स के मुकाबले में उतरते हैं। हमारे यहाँ ये सिर्फ ये तरीका राइज है कि बड़ा लीडर किसी कमजोर उम्मीदवार के मुकाबले में उतरेगा, वही उसे बड़ा लीडर बना सकता है, बसूरत दीगर वो बड़ा लीडर नहीं बन सकता। ये हमारे यहाँ फिर आप मान लेना आपका कायद बड़ा लीडर नहीं है, तो ये सारे ही ऐसे यार। वैसे एक बात और है, सारे ही ऐसे हैं। मुझे नहीं, सारे तो मैं क्यों कहूँ, सारे किस तरह सारे हैं अभी बताए ना मुझे। आप बताएं। तो यार आप क्या बताएं, आपने तो, आप लोग क्या हैं? मुझे एक बात है, मैं आज एक बात करूं, किसी को अच्छा लगे किसी को लगे बुरा, आपको शायद बुरा लगे। तहरीक इंसाफ एक वाहिद जमात है जिसने मरूसी सियासत को दफन किया है। क्या सरबरा तहरीक इंसाफ का कज़न कोई इलेक्शन लड़ रहा है? तो जमात इस्लामी, ठहरे, जमात इस्लामी तो कमाल की जमात है ना यार। जमात इस्लामी तो मैं हमेशा कहता हूँ वाहिद जमात है जो इलेक्शन भी कराती है, जो मौरूसियत के खिलाफ। ये जो बड़ी जमातें हैं जो आपका लीडर, तो अब आप आए ना, मैं यार गिनती सुन तो लेना यार। एक तो यहाँ पर प्रॉब्लम आपकी ये है कि आप सुनते ही नहीं। अब आपने बात की है एमके में भी मौरूसी सियासत नहीं। कौन कहता नहीं है? कौन है? किसका कौन कहते नहीं? किसका बेटा है? ये किसका वालिद है? सदारत के ऊपर किसका बेटा है? ये किसका वालिद है? ओए वहां पे एक ही है, वही बेटा है वही वालिद है। छोड़ दें आप नाम, आप टीवी में नाम नहीं ले सकता। अब भी सारा कुछ आपको ही पता है, मुझे ही पता है। मैं जानता ही नहीं हूँ, मुझे आप नहीं जानते। मैं जानता होता तो मैं उस तरफ बैठा होता, इस तरफ ना बैठा जानते नहीं। जितना आप जानते हैं उतना कोई नहीं जानता। मुझे एक पता है, आप मियां नवाज शरीफ, हमजा शहबाज सुनते जाए ना जरा आप। हाँ जी, हाँ जी। शहबाज शरीफ, हाँ जी, ठीक है, हाँ जी। मरियम 4, उमर सेल्जा भट्ट 5, आबद शेर अली 6, ये एक फैमिली से हो गए। ठीक है, वो साद रफीक, सलमान रफीक। नहीं, आप वो भी छोड़ गए, वो क्या नाम है, एमपीए के उम्मीदवार बिलाल यासीन। देखें, मैं भी आप मुझे नहीं ना पता, मैं इसलिए तो आपसे सीखता हूँ। वो हो गया। उसके बाद आप आ जाए मौलाना साहब का बेटा, मौलाना साहब का भाई, पीपल्स पार्टी जरदारी साहब। भाई पे बस कर दिया आपने यार, आपने गवर्नर यार माइनस कर दिया यार। मैं क्या, गवर्नर तो उनका रिश्तेदार है ना, करीबी अजीज है। इलेक्शन जो लड़ रहे हैं, मैं वो कह रहा हूँ यार। सियासत के अंदर अलैक स्लैक होने के नाते, चाहे वो निगरान में हो चाहे अपने हो,
बात तो सर रिश्तेदारी है तो ओके रिश्तेदारी। हो गया, आगे आ जाए। देखें मैं नून लीग की अगर मैंने कोई चीज़ सीखनी होती है ना या उनके इत्तेहादियों की, तो यासर साहब मेरे लिए बेहतरीन शख्स जो है ना वो है यासर रशीद, तो मैं उससे सीखता हूँ। ये मैंने आपके पुराने दौर से सीखा हुआ है। वो कहते हैं ना कि हर किसी का कोई ना कोई ज़माना है जाहलियत होता है, मैं उधर से सीखा हुआ हूँ। अभी मैं वो कबूलियत की तरफ नहीं आया हुआ, तो वो मैं अभी रास्ते में फंसा हुआ हूँ, तो मैंने वो उधर से आपने फंसना नहीं बिल्कुल है, आपके लिए रास्ता सारा क्लियर है। अच्छा आपने सीधा जाना है। हाँ, आगे जाके जो दीवार है ना, हाँ, वो आप पर 8 फरवरी को ऐसे गिरनी है कि जिसके बाद आपने कहना सारनल होया कि। अब ये नहीं होना मुझे निकाला किसने, अब ये भी नहीं होना मुझे बुलाया किसने, अब ये होना है कि सारनल होया कि मैंने फंसाया किने साथ, वो तो उन्हें पता है सारनल होया कि। अब ये होना है। और भाई बात ये है कि यासर रशीद साहब जितनी देर तक, अभी ये ना एक फुटेज में एक शख्स मुझे नज़र आ रहा है, ये जो हमारे टीवी पे फुटेज चलती है ना, वो उसका नाम है हाजी मोहम्मद हनीफ साहब। मैंने इस शख्स को मुस्लिम लीग नून के लिए मरते देखा है, पैसे लगाते देखा है। मुस्लिम लीग नून लाहौर के ये सदर थे, इनके लिए मैंने इनको देखा है, इन्होंने बेइंतहाई मेहनत की है, इंतहा की मेहनत। बेचारे टिकट से महरूम हो गए। मैं सोचता हूँ जिस तरह मलिक परवेज साहब का बेटा, जिस तरह राना एहसान अफजल साहब, जिस तरह दानियाल अजीज़ साहब, जिस तरीके से आप आयशा रजब, आयशा रजब साहिबा, चौधरी शहबाज अहमद, मतलब उसको मलक रियाज जिसकी गली में जलसा करने गए। अच्छा, उसको सज़ा क्या मिली है? मलक रियाज को सज़ा ये मिली है कि मरियम साहिबा आपका जलसा करने आई हैं गली में, और जलसा इतना बड़ा नहीं था। भाई अगर जलसा बड़ा नहीं है तो कसूर तो क़यादत का है। फिर क़यादत, इसका मतलब है लोग क़यादत को पसंद नहीं करते, लोग इस क़यादत को मानने के लिए तैयार नहीं है, लोग इस क़यादत को जानने के लिए तैयार नहीं है, लोग इनको वोट देने के लिए तैयार नहीं है। और आप सजा उसकी किसको देते हैं? सजा तो ये बननी चाहिए थी कि क़यादत इलेक्शन न लड़ती, नए लोगों को लाया जाता। आप आगे हैं, ये तो आपने किया। वो अगर खुद जलसा कर रहा होता और उसके मुकाबले में किसी और उम्मीदवार ने भी जलसा किया होता तो दोनों का तकाबली जायजा लिया जा सकता। मरकजी क़यादत आई हुई है तो जलसा फ्लॉप गया है, तो ये मरकजी क़यादत के अपने एतबार की बात है ना कि लोग किस हद तक कर रहे हैं। हाँ, अल्लाह भला करे। तो फिर जो चेंज तो मरकजी क़यादत करना चाहिए, आपने वहाँ से कर दिया। और जब आपने इतने लोगों को ये कर दिया, उसके बाद आपने चीचा वतनी में भी यही किया, फैसलाबाद में आपने यही किया। आपने गुफ्तगू सुनी, राना अजीम साहब ने बहुत ही अच्छे अंदाज में गुफ्तगू की है। उनका कहना था कि इमरान खान मुर्सी सियासत के ख़िलाफ़ है। इमरान खान ने मुर्सी सियासत नहीं की, इमरान खान ने अपने किसी रिश्तेदार को टिकट नहीं दिया, इमरान खान ने अपने कज़न को, चाचा के बेटे को या अपने बेटे को किसी को टिकट नहीं दिया। लेकिन जो नून लीग है वो शुरू से ही मुर्सी सियासत करती आ रही है। उन्होंने जो टिकटें थी वो अपने घरों में बांट ली, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे अंदाज में